बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी, जिसमें बेताल राजा को एक ऐसी पहेली में डाल देता है कि राजा सोच में पड़ जाता है कि आखिर लड़की का पति कौन है। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले पिछली कहानी, जिसका टाइटल था पापी कौन, उसके जवाब को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सबने सुना था कि जब बेताल ने राजा से पूछा कि राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगा है, तब राजा ने बड़े बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि पाप तो राजा को लगेगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। तो राजा ने पाप किया क्योंकि उसने बिना विचारे उस लड़की को देश निकाला दे दिया था। आप लोग भी यही सोच रहे थे, सही सोच रहे थे। आप जानते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही राजा ने अपना मुंह खोला, बेताल फिर से उड़ के जाकर पेड़ पर उल्टा लटक गया। राजा परेशान कि यार मेरे को जवाब आए और ना बोलूं तो ये सर फोड़ देगा, बोलता हूं तो उड़ जाता है। लेकिन राजा कहाँ रुकने वाला था, वो फिर से उसे उस पेड़ से उठा के लाया और अपने कंधे में बिठाकर ले चला। तब बेताल ने एक दूसरी पहेली, एक दूसरी कहानी उसके सामने रखी। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जब तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वो बड़ी रूपवती थी। जब वो ब्याह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था। तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था वहां वो एक लड़के से भी यही वादा कराया। यानी कि माता पिता और भाई तीनों ने मालती के लिए एक एक लड़का तैयार कर लिया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। तो दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण उस लड़के को, उसका लड़का और ब्राह्मणी तीनों सोच में पड़ गए। देव योग से ये हुआ कि लड़की को सांप ने काट लिया और वो मर गई। उसका बाप भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की, जहर झाड़ने वाले को बुलाया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वो लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म करके आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर का भोजन पे बैठ गया। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाया, लेकिन बच्चे ने नहीं छोड़ा। ब्राह्मणी को गुस्सा आया, उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा, फिर भी नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने भुतेरा कहा, पर वो भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वो आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा
कि अगर ये पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़के को फिर से जिला सकता हूं। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वो ब्राह्मण चुपचाप वो पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठकर बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वो लड़की जी उठी। अब तीनों इसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। तो ये सब बताकर बेताल बोला, बता राजन, वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए? यही सवाल आपसे भी है। आप भी बताइए कि वो लड़की इन तीनों में से किसकी स्त्री होनी चाहिए? पहला, जिसने हड्डियां चुनी और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरा, जिसने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। या तीसरा, जो योगी होकर देश देश घूम रहा था और जो ये संजीवनी विद्या की पोथी लेकर आया है। इन तीनों में से ये स्त्री किसकी होगी? आप भी दिमाग लगाइए और कमेंट में बताइए। जवाब आपको अगली पहेली में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को विजिट कीजिए, साहित्य को सुनिए, बेताल पच्चीसी की बाकी 2 वीडियोस भी सुनिए, जिसमें पहली वीडियो में आपको पता चलेगा विक्रम बेताल की पहली मुलाकात के बारे में और दूसरी वीडियो में आप जानेंगे उनकी पहली पहेली के बारे में। तो चलिए फिर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ आने वाला है इंटरेस्टिंग सा। धन्यवाद।